देश भर में रेहड़ी फड़ी धारकों को उनका हक दिलाने और उनके हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए रेहड़ी फड़ी प्रकोष्ठ का गठन किया है। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी भाजपा नेता तरसेम भारती को सौंपी गई है। सोलन में मीडिया से बातचीत करते हुए तरसेम भारती ने बताया कि हिमाचल में कुल 5,500 रेहड़ी फड़ी धारक हैं, जिनमें सोलन जिला में 108 लोग इस कार्य से जुड़े हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि संयोजक नियुक्त होने के बाद उन्होंने प्रदेश भर का दौरा किया और रेहड़ी फड़ी वालों की स्थिति की जानकारी जुटाई है, जिसे अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। तरसेम भारती ने केंद्र से मांग की है कि जो लोग रेहड़ी फड़ी के माध्यम से देश की जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, उनके लिए आगामी बजट में अलग से बजट का प्रावधान किया जाए। इसके अलावा उनके लिए आसान ऋण योजनाएं लाई जाएं और उनके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो। उन्होंने बताया कि सोलन में जिन लोगों को रेहड़ी के लाइसेंस दिए गए हैं, उन्हें निर्धारित स्थान पर भी उपलब्ध करवा दिए गए ताकि वे सम्मान पूर्वक अपनी रोजी रोटी कमा सकें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आगे आने वाले समय में और भी रेहड़ी फड़ी धारकों को लाइसेंस और उचित स्थान मुहैया करवाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 5500 के करीब रेहड़ी फड़ी धारक लोग हैं और उसमें से सोलन शहर के अंदर और सोलन के आसपास जो है वो 108 के करीब रेहड़ी फड़ी के लोग इस व्यवसाय में थे, जो काफ़ी लंबे समय से रेहड़ी फड़ी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो इसकी चिंता भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी ने की और पूरे हिंदुस्तान में एक रेहड़ी फड़ी प्रकोष्ठ का गठन किया गया। उस प्रकोष्ठ के बनने के बाद जो है हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में, मैं यहाँ का संयोजक हूँ प्रदेश का, सारे हिमाचल प्रदेश से हमने इनके बारे में जानकारी इकट्ठी की। हर एक रेहड़ी फड़ी वाले से मैं जाके मिला स्वयं और उसका डाटा हमने इकट्ठा किया, उसका टेलीफोन नंबर लिया, उसका व्यवसाय क्या करता है, कितने समय से करता है, कितने पैसे कमाता है और उसके व्यवसाय पे कितने लोग आश्रित है, वो पढ़ा लिखा है नहीं है, उसका अपना मकान है कि किराए के मकान में रहता है। और ये सारी जानकारी हमने इकट्ठी की पूरे हिमाचल प्रदेश से और इसको इकट्ठा करने के बाद उद्देश्य हमारा ये था कि जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जीडीपी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्से का योगदान रेहड़ी फड़ी का हिंदुस्तान के अंदर है और इनका डाटा इकट्ठा ना होने के कारण, इनकी जानकारी ना होने के कारण इनके लिए जो बजट बनता है उसमें कोई प्रोविज़न नहीं होता था। तो इस बार पहली बार ये जो हमने कोशिश की है, इनका डाटा इकट्ठा किया है, इसे हम केंद्र को भेजेंगे ताकि आने वाले बजट के अंदर पूरे हिंदुस्तान के रेहड़ी पटरी वाले जितने भी लोग हैं उनकी लिए वेलफेयर योजना बन सके, ऋण की योजना बन सके, उनके बच्चों के एजुकेशन के बारे में काम किया जा सके, उनके मकान के लिए काम किया जा सके, ऐसी हमारी योजना है। और उसी के उसमें हमने काफ़ी लंबे समय से सोलन में हम प्रयास कर रहे थे कि इनको लाइसेंस मिले और ये ऑथराइज हों और ये जहाँ जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं, वहाँ जिस क्षेत्र में ये व्यवसाय कर रहे हैं उस क्षेत्र की जो नगर निगम है, उस क्षेत्र की जो नगर कमेटी है या पंचायत हो, उसमें भी अपना योगदान करें। तो अब जो है जितने भी सोलन शहर के अंदर रेहड़ी फड़ी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको लाइसेंस भी दिए जाएंगे और उनको लिए स्थान भी निर्धारित कर दिया है और अब कोई भी वो लीगल तौर पे वो अपना व्यवसाय को कर सकेंगे। तो इसको जो हमारा संघर्ष था आगे जारी रहेगा। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर मैं चाहता हूँ कि जितने भी रेहड़ी फड़ी धारक हैं सबको इसी तरह का दर्जा प्राप्त हो। लोगों के पास ऑथराइज जगह नहीं है, जो भी हमने अलॉटमेंट नहीं की है उसके लिए भी कुछ जगहों का चयन किया है और चयन करके हम चाहते हैं उनको वहाँ पर अलॉटमेंट किए जाए। जब उनको जगह अलॉट हो जाए तो उनके बारे में उनका जो लाइसेंस होगा या और भी जो वैध कागज होंगे उसको बनाने में उनकी सहायता करें।